पुरुषोत्तम परम दयाल योग युग में जब भी आते हैं वो अपने आने से पहले जो तैयारियां हैं स्वयं उस तैयारी को खुद ही देखते हैं और जिस तरह से कहीं कोई प्रोग्राम से पहले चारों ओर की सब तैयारियां की जाती हैं और वहाँ उन्हीं का आने का इंतज़ार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भक्त पार्षद के रूप में परम दयाल की उस लीला का, परम दयाल की उस आगमन बेला पर वहाँ आकर उपस्थित होते हैं। ऐसे ही एक भक्त पार्षद परम दयाल के जीवन लीला के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं, हमारे श्रद्धेय दुर्गानाथ सान्यालदा। दुर्गानाथ सान्यालदा का जीवन, बाल्य जीवन और उनका बाल्य जीवन से ही उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। कई सालों तक वो अपने पेट के बीमारी से बहुत ही परेशान थे। ये दुर्गानाथ सान्यालदा और परम दयाल सिची ठाकुर जी का जो उम्र था लगभग समान उम्र के थे दुर्गानाथ सान्यालदा ठाकुर जी से, तो उम्र में थोड़ा से ही बड़े थे। दुर्गानाथ सान्यालदा ठाकुर जी को ऐसे ही जानते थे जैसे हमारे आसपास में हमारे मित्र रहते हैं। ठाकुर जी के परिवार में माता मनमोहिनी देवी, पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, इन लोगों के घर से पारस्परिक संबंध दुर्गानाथ सान्यालदा का पहले से था। लेकिन इतना विश्वास ये नहीं था कि यही सिची ठाकुर अनुकूल चंद्र जी यही भगवान हैं। उनका जो शारीरिक अस्वस्थता, पेट की खराबी के चलते जितने भी उस समय के वैद्य थे, जितने भी डॉक्टर थे, सभी लोगों को दिखाएं और जब दिखाने के बाद कहीं से ठीक नहीं हो पाए, वो हताश निराश हो करके बालानंद गोस्वामी के आश्रम में देवघर धाम में वहाँ पहुँचते हैं। उनके वो पूर्व परिचित व्यक्ति हैं। पहुँचने के बाद उनसे सारी बातें सब कुछ बताते हैं और उसके बाद वहाँ पे मन ही मन में प्रार्थना करते हैं वो अपने इष्ट देवता से कि किस तरीके से हम इस जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे चिंता करते करते बालानंद आश्रम में वो रात बिताते गए। एक दिन रात में उनको सपने में आया एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ, गले में जनेऊ धारण किए हुए उनसे कह रहे हैं, आप जाओ और जा कर के हिमायतपुर में अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती नाम का जो बालक हैं उनके शरण में आप जाओ, आपका जो बीमारी है वो दूर हो जाएगा। लेकिन दुर्गानाथ सान्यालदा ये जो अनुकूल चंद्र के बारे में वो जानते थे ठाकुर के रूप में नहीं, कि वो माता मनमोहिनी के या पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती का वो संतान है। लेकिन दुर्गानाथ सान्यालदा के जो एक धर्मीय गुरु थे, वो एक पांडा थे, वो बैद्यनाथ धाम पे रहते थे और वहाँ जाकर के उन्होंने उस पांडा से ये सारे सपने की बातें बताते हैं और बताने के बाद जब उन्होंने इस सारी बात को विचार किया, सुना, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, जाके उन्हीं से ही मिलो और मिल के अपने सारे बात को वहीं पे रखो। दुर्गानाथ सान्यालदा अपने घर वापस लौटते हैं मन में थोड़ी सी आनंद के साथ और वो चिंता करते हैं कि कैसे आप ठाकुर जी के साथ जाकर मिला जाएं। उनके दिमाग में आया कि उनके जो भाई थे, दो अन्नदा राय, वो उनसे, अन्नदा राय जो भाई थे उनसे बड़े थे दुर्गानाथ सान्यालदा के,
और वो अन्नदा राय अनंतनाथ महाराज के वो मित्र थे। इधर अनंतनाथ महाराज ये परमदयाल सिंह ठाकुर जी के मित्र हैं, उनके सहपाठी हैं, उनके साथ रहते हैं। तब जाकर के अन्नदा से सारी बात बताई। अन्नदा ने पूरी बात अनंत महाराज को बताएं। जब हमारे अनंतनाथ दा को बताएं, अनंतनाथ दा ने इस बात को ठाकुर जी के रखे। लेकिन इससे पहले क्या घटित हुआ कि दुर्गानाथ दा जब ठाकुर के वहां जाना चाह रहे थे, इससे पहले जब वो अनंत महाराज दा के घर पहुंचे अन्नदा से मिलने के लिए, वहां जाकर देखा कि वहां उपस्थित हैं परमदयाल सिंह ठाकुर, अनंत महाराज और अन्नदा भी वहां पे उपस्थित हैं। अन्नदा ये अनंत महाराज से भी बड़े हैं, परमदयाल ठाकुर से भी बड़े हैं। ये ठाकुर और अनंतनाथ महाराज दोनों लोग बैठ करके वहाँ पे खड़गाई धान का वो जो परवल बना हुआ होता है, बड़े बड़े परवल, वो खा रहे थे। और जब दुर्गानाथ सान्याल वहाँ पहुँचते हैं, तभी ठाकुर जी जाकर के उनको दोनों बाहू में समेट लेते हैं और दुर्गानाथ दा कहते हुए उनके प्रेम के आघोष में उसको जकड़ लेते हैं और लेकर के दोनों लोग मिल करके वो जो परमाल हैं, बड़े बड़े परमाल जिसको पेट को गर्म करते हैं, वो दोनों लोग अनंत महाराज दा और दुर्गानाथ दा बारी बारी से उनको खिला रहे हैं। और ऐसा जब खिला रहे हैं, ये सब देख करके अन्नदा को थोड़ा गुस्सा आया। वो कह रहे हैं कि ये पेट की मरीज हैं और इनको इस तरीके से ये परमाल खिला रहे हो, आप लोग क्या इनको मारना चाहते हो? ऐसे बात जब कहा, थोड़ा सा ठाकुर और अनंत महाराज उनसे उम्र से छोटे थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने उनको खिलाना बंद कर दिया। तो फिर वहाँ से उठ करके वो चलने लगे, ठाकुर जी अपने घर की ओर जाने लगे। और उस समय उनके साथ में दुर्गानाथ सान्याल दा अनंत महाराज दा के साथ चले गए। और जब आगे जाते जाते बाद में दुर्गानाथ दा ने अनंत महाराज से सारी बातें बताई। और सारी बातें बताने के बाद तब अनंत महाराज दा दुर्गानाथ दा को लेकर के ठाकुर जी के वहाँ पहुँचते हैं। और इधर जब किशोरी दा के घर जाते हैं, वहाँ पे कीर्तन होता है, सभी लोग मिल करके वहाँ कीर्तन करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी और अनंत महाराज दा दुर्गानाथ दा घर पहुँचते हैं। और घर पहुँचने से पहले वहाँ पे आगे जा कर के दुर्गानाथ दा माता मनमोहिनी से मिलते हैं। और माता मनमोहिनी से मिलते हैं, माता मनमोहिनी उनसे बातचीत करते हैं। और इधर से ठाकुर जी आ जाते हैं और आकर के माँ को जोर जोर से बुला करके कहते हैं कि माँ, ये दुर्गादा के लिए आप भोजन बनाइए, बढ़िया भोजन बनाइए। इन्होंने बहुत दिन से भोजन नहीं खाया, जिससे इनके स्वास्थ्य बिगड़ गया है, अब इनको भोजन बना के खिलाइए। वहाँ पे भोजन का निर्माण होता है और वो जो आउश धान का जो चावल होते हैं और उसका उस चावल बनाते हैं, दाल बनते हैं और भी अनेकों सब्जियां बनते हैं, चना बनते हैं, जो एक साधारणतः पेट के बीमार वाले पेशेंटों को, व्यक्तियों को इस तरीके का भोजन नहीं दिया जाता है। और इस सारे भोजन की व्यवस्था वहाँ पे किया गया। और वहाँ पे इस भोजन की व्यवस्था करने के बाद ये दुर्गानाथ दा को ये भोजन दिया गया, उनको खिलाया और वहाँ पे रुके। उनका ये पेट की सारी परेशानी समाप्त हो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठते ही माता मनमोहिनी देवी कहती हैं कि देखो दुर्गानाथ, तुम्हारा ये जो हम एक टुटका कर रहे हैं, मतलब हम एक घर के कोई तो टूना टुटका हम कर रहे हैं, इसके लिए 3 दिन आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली पेट में वो टूना टुटका आपको सुबह सुबह किया जाएगा। ये बात कह करके 3 दिन दुर्गानाथ दा को वहाँ रहना पड़ा। और इस रहने के बीच में उनको मौका मिला परमदयाल सिंह ठाकुर जी के साथ संग करने का, अनंत महाराज जी के साथ संग करने का। और उनके साथ रात में वो लोग नाम ध्यान करते थे, इस प्रकार वो भी नाम ध्यान करने लगे। और 3 दिन बीत गए। उसके बाद परमदयाल सिंह ठाकुर जी के ये आश्रम को छोड़ करके दुर्गानाथ दा अपने घर की ओर वापस लौटते हैं। दुर्गानाथ दा घर वापस लौटते हैं, लेकिन उनका मन आश्रम की ओर रहते हैं। प्रत्येक दिन वो आश्रम आते हैं। लेकिन बीच में ऐसा एक दिन गया कि दुर्गानाथ दा उस दिन नहीं आए। गंभीर रात में परमदयाल सिंह ठाकुर जी वहाँ पे पहुँचते हैं
और दुर्गानाथ दा कर करके बाहर से आवाज देते हैं। दुर्गानाथ दा इस आवाज को सुन करके वो दरवाजा को खुलकर बाहर आते हैं और देखते हैं ठाकुर जी इतने रात में आए हैं। जब ठाकुर जी पूछते हैं ठाकुर आप इतने रात में आए, ठाकुर जी कहते हैं कि आज आप हमसे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं सोचा हूँ जाके देखता हूँ दुर्गानाथ दा का स्वास्थ्य कैसा है। और वहाँ पे देखते हैं दुर्गानाथ दा के दोनों के आंसू से आंसू झरझर निकलने लगते हैं। ठाकुर जी को बैठने के लिए देते हैं, ठाकुर जी के लिए तंबाकू वहाँ पे तैयार करके देते हैं और वो तंबाकू का सेवन करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं दुर्गानाथ दा अब हम चलते हैं घर। ठाकुर जी वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन दुर्गानाथ दा कहते हैं कि ठाकुर मैं भी चलूँगा। और उनकी पत्नी और माता पिता सबको बाहर से वो कहते हैं कि आप अपना दरवाज़ा बंद कर लो, आज रात और अधिक हो चुका है, मैं आश्रम से आज वापस नहीं आऊँगा, मैं काल सुबह आऊँगा। वहाँ ठाकुर जी के साथ जाते हैं। जाते जाते आश्रम के पास जब वहाँ पहुँचते हैं और वो आश्रम मतलब पद्मा नदी के तट पर वहाँ पे एक गृह बना हुआ था जो साधन गृह, वहाँ पे अनंत महाराज और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रहते थे। और वहाँ पे जब पहुँचे तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि दुर्गानाथ दा आप जाइए, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अनंत वहाँ घर में लेटे हुए हैं, आप वहाँ पे जाइए, मैं घर से आता हूँ। और वहाँ पे दुर्गानाथ दा जा करके अनंत जी जो साधना गृह हैं घर के सामने जाके आवाज़ लगाते हैं, वहाँ पे अनंत महाराज कह करके, और अनंत महाराज दा तब उठ के आते हैं, दरवाज़ा खुलते हैं और देखते हैं कि ये दुर्गानाथ दा है। तो बोलते हैं दुर्गानाथ दा आप, और उधर पीछे पीछे से ठाकुर जी बोल उठते हैं इतने रात में आप कहाँ से आए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दुर्गानाथ दा बोलते हैं ठाकुर आप यहाँ कहाँ से। तब ये बोलते हैं कि क्यों, मैं तो यहाँ सोया हुआ था। तब वो कहते हैं कि आप अनंत महाराज से पूछो। क्यों अनंत, तो मैं रात में यहाँ पे आपके पास नहीं था। हाँ, अनंत महाराज बोलते हैं कि हाँ ठाकुर जी तो हमारे पास ही थे। विस्मय चकित हो गए, उनको थोड़ा मन ही मन गुस्सा भी आया कि हमसे चालाकी तो नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी किस तरफ से इधर आ गए हमारे साथ, तो अभी ठाकुर जी आए हैं, अभी तो मैंने तंबाकू खिला के लाया हूँ, अभी तो तंबाकू की जो है जो कलकी है जो वो है वो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है, वो घर पे छोड़ के आया हूँ। तब उन्होंने अनंत महाराज दा को और ठाकुर जी को दोनों के हाथ एक बगल में करके उनको बगल में दाब करके वो ठाकुर जी के घर तक जाते हैं। जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। ये सारे दृश्य को देख करके ठाकुर जी आश्चर्यचकित हो गए और तब रोते बिलखते परम दयाल के श्री ठाकुर में साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आप ही मेरे कृष्ण हो, आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप हमारे जीवन के सब कुछ हो, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी कहते हैं दीक्षा के लिए ये जो सारी बातें माँ को बता दिया गया, आप माँ से ले लो। और उस समय जो उम्र था वो उम्र लगभग ये 20 वर्ष के आसपास के भी, जैसे ठाकुर जी की भी और दुर्गानाथ सान्नाल दा का भी, और इस समय में उनका दीक्षा होता है। ये परम दयाल की लीला है, किस तरीके से ये दुर्गानाथ सान्नाल का परम दयाल की दया से उनका पेट का दर्द ठीक होते हैं और इस दया परवश होकर के उनको भगवान स्वरूप में उनका दर्शन होता है। तब जाकर के उनके चरणों में अपने जीवन को भी समर्पित करते हैं और अपने जीवन कंडारी बना करके आजीवन परम दयाल के चरणों में ही व्यतीत करते हुए अपने अंतिम सांस लेकर के विदा लेते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।